अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 5 का आगाज करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि रिकरिंग डेसिमल को हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ हमने एक और एग्जांपल देखी थी कि कोई भी दो नंबर अगर हमें गिवन हो तो उसमें हमने अगर रैशनल नंबर ढूंढने हो तो उसको कैसे ढूंढा जा सकता है, यानी कि कैसे इंसर्ट किया जा सकता है उन दोनों के दरमियान में रैशनल नंबर्स को। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे रियल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज। रियल नंबर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो आपकी जो कैलकुलेशंस होती हैं, लेट्स सपोज आपकी कैलकुलेशन होती है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रियल नंबर्स की, वो बेस कर रही होती हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर। ठीक है। जो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज होती है ना, वो उस पे बेस कर रही होती है, ये जो आपकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होती हैं। ठीक है। वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, चलें उनको देख लेते हैं। सबसे पहली है एडिटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, और फिर उसके बाद ऑर्डर प्रॉपर्टीज। जो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एडिटिव प्रॉपर्टीज एंड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। तो एडिटिव प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं कि एडिटिव प्रॉपर्टीज क्या है, यानी कौन कौन सी एडिटिव प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है। ये एडिटिव प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी है, लेकिन उससे पहले ये नेम ऑफ द प्रॉपर्टी और उसके आगे ये लिखा हुआ है ये लाइन, इसका मतलब क्या है। फॉर ऑल, फॉर ऑल या फॉर एवरी भी बोलते हैं इसको। ठीक है। ये जो सिंबल है इसको हम फॉर ऑल या फॉर एवरी भी बोलते हैं, यानी फॉर फॉर ऑल यानी सबके लिए ए बी सी एक रियल नंबर बिलोंग्स करता है रियल नंबर। ठीक है। जो ए बी सी है ये सपोज किया हुआ है कि बिलोंग्स करता है रियल नंबर को। ठीक है। यानी कि जितने भी हम लोग आगे ए बी सी यानी प्रॉपर्टीज में इस्तेमाल करेंगे वो सब क्या होंगे, उनको हम लेट करेंगे वो हमारा रियल नंबर है। ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मेरे पास अगर दो रियल नंबर हो, लेट्स सपोज एक ए रियल नंबर हो और बी रियल नंबर हो, अगर मैं उनका एडिशन कर दूं, अगर मैं उनका एडिशन कर दूं तो वो मेरे पास हमेशा एक रियल नंबर ही आएगा जो उसका आंसर होगा। लेट्स सपोज आप मेरे पास एक ए रियल नंबर है 2 और एक मेरे पास बी रियल नंबर है 3। ठीक है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं 2 + 3 = 5, मेरे पास 5 आंसर आ गया। ये भी क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, हमने डिटेल्स में देखा था पीछे पिछले लेक्चर्स में कि रियल नंबर वो होते हैं जो यूनियन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। और फिर वो हम ये भी कहते हैं कि नेगेटिव नंबर से लेके पॉजिटिव नंबर तक ये सब हमारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है। तो ये 5 भी इन पॉजिटिव नंबर्स में से आता है, तो ये भी एक रियल नंबर। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी कहने का मतलब ये है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि दो, लेट्स सपोज दो रियल नंबर है, अगर उनका सम करें तो वो किसी रियल नंबर के बराबर ही आएगा। ठीक है। जो उसका आंसर होगा वो रियल नंबर ही होगा। ठीक है। यानी किसी भी दो नंबर को अगर सम करे तो वो बिलोंग्स करेगा हमेशा रियल नंबर को। ये जो साइन है, ये वाला जो साइन है, ये इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, यानी कि वो बिलोंग्स कर रहा होगा किसको, रियल नंबर को। ठीक है। मैं लिखता हूँ बिलोंग्स टू। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इसके अंदर आपके पास हमेशा दो रियल नंबर होते हैं। ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास एक रियल नंबर है ए और एक रियल नंबर है बी। ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मैं अगर दो नंबर्स को ऐड कर दूं, यानी दो रियल नंबर्स को मैं अगर ऐड कर दूं तो हमेशा इक्वल आएगा। उनका जो रिवर्स कर देंगे जब, और रिवर्स करके जब ऐड कर देंगे तो वो हमेशा ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएंगे, यानी ए प्लस बी हमेशा इक्वल होगा बी प्लस ए के, यानी उल्टा करके लिख दें तो ये होगी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। और लेट्स सपोज मेरे पास एक है ए है, लेट्स सपोज ए मेरे पास 2 है, बी मेरे पास 3 है। ठीक है। अगर मैं इसको पुट कर दूं इन इनके वैल्यूज में, यानी पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूं, अगर
तो 2 + 3 लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया तो ए की वैल्यू 2 पुट कर दी, बी की वैल्यू 3 पुट कर दी। इसी तरह मैंने राइट हैंड साइड, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये आपका राइट हैंड साइड होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे बी की वैल्यू 3 और ए की वैल्यू 2, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ऐड करूं तो इसका भी 5 और इसका भी 5 आंसर आएगा, तो हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पर लेट्स सपोज आपको एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई मेरे पास एक दो रियल नंबर है, लेट्स सपोज मेरे पास ए रियल नंबर है 6, बी रियल नंबर है 7, ठीक है, लेट्स सपोज। तो वो कहते हैं इस पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। ये हम सारा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कर रहे हैं, एडिशन से मुराद ये कि प्लस यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये प्लस, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लेट्स सपोज कह दिया जाता है कि आप वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अप्लाई करें, तो आपने बिल्कुल इसी तरीके से अप्लाई करना है। लेट्स सपोज आपको कहा जाता है कि ए इज इक्वल टू 6 है, बी इज इक्वल टू 7 है, ठीक है, क्वेश्चन में आ जाता है। तो वो कहते हैं इस पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दे, तो वो ऐसे अप्लाई करेंगे आपके 6 + 7 इक्वल टू 7 + 6, यानी जिधर आप 6 आप पहले लिख रहे हैं ना, उधर आप राइट साइड पे आप बाद में लिखेंगे, ठीक है, यानी रिवर्स कर देंगे नंबर्स को, नंबर को रिवर्स करके आप राइट 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 साइड पे लिखेंगे, ठीक है। तो वो आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है जी। फिर उसके बाद आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि लेट्स सपोज मेरे पास 3 रियल नंबर है। याद रखिएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 2 रियल नंबर होंगे और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 रियल नंबर्स होंगे। लेट्स सपोज मेरे पास रियल नंबर्स हैं ए बी सी, ठीक है, ये 3 रियल नंबर्स हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप ए प्लस बी पे ब्रैकेट लगा के प्लस सी कर दें, यानी कि आप तीनों को किस तरह ऐड करें, पहले आप दो नंबर्स को सम करके कर लें, फिर जो आंसर आएगा उसको आप तीसरे यानी सी के साथ ऐड कर दें, ठीक है। फिर इक्वल ए प्लस बी प्लस सी, यानी ये राइट साइड पे क्या करेंगे आप कि उसी तरह से ब्रैकेट्स चेंज करेंगे आप, ठीक है। लेफ्ट साइड पे आप ब्रैकेट्स आप ए प्लस बी पे लगा रहे थे और राइट साइड पे आप क्या करेंगे, ब्रैकेट आप बी प्लस सी पे लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, यानी आप इस तरह से भी कर सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, यानी आप लेफ्ट साइड पे इस तरह भी कर सकते हैं कि आप पहले बी प्लस सी के ऊपर ब्रैकेट लगा दें, फिर राइट साइड पे आप ए प्लस बी के ऊपर ब्रैकेट लगा दें, ठीक है। दोनों सेम है, दोनों एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ही हैं, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, आपके पास 3 रियल नंबर्स होंगे, तो पहले आप पहले दो नंबर्स रियल नंबर्स पे ब्रैकेट लगा दें, यानी ए प्लस बी पे, तो राइट साइड पे आप अगले दो पे लगाएंगे ब्रैकेट, ठीक है। और आपने तरतीब ये रखना है, अगर आप ए प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं तो इधर भी ए प्लस बी प्लस सी ही रखेंगे, तो ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी, ठीक है। और ये इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। लेट्स सपोज मैं ले लेता हूँ एक ए रियल नंबर है मेरे पास, ए 1 ले लेता हूँ, बी ले लेता हूँ मैं 2, सी ले लेता हूँ मैं 3, ठीक है। अब मैं इनको जरा इनमें पुट करता हूँ और वेरीफाई करता हूँ कि क्या मेरा आंसर सेम आता है, तो मैं इस वाली इक्वेशन में पुट करूंगा, तो 1 + 2, इन दोनों पे ब्रैकेट लगाएंगे, +3 इज इक्वल टू 1 + 2 + 3, ठीक है। 1 + 2 3 +3 और 1 + 3 और ये 5, ठीक है, और 6 इज इक्वल टू 6, ठीक है। इसी तरह इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, बराबर आ गया, ठीक है। और ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि आपके पास 3 रियल नंबर, ठीक है, फिर आपने पहले दो ए प्लस बी पे ब्रैकेट लगा देनी है लेफ्ट साइड पे, और इक्वल के जो राइट साइड है उस पे आपने क्या करना है, अगली दो पे ब्रैकेट लगा देनी है, सेम सेम ऐसे नहीं करना, ठीक है। कुछ लोग गलती कर लेंगे, ऐसे ऐसे नहीं करना। ए प्लस बी प्लस सी लगाया, इधर भी ए प्लस बी प्लस सी, इन दो पे ब्रैकेट लगा दिया, ये दो सेम ब्रैकेट्स नहीं लगाने, आंसर तो सेम ही आ जाएगा लेकिन वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होगी, ठीक है।
तो आई होप आपको कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझ आ गया होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कर रहे हैं। एडिशन से मुराद ये है कि हम प्लस यूज कर रहे हैं। ठीक है, एडिटिव का मतलब यानी कि प्लस है। ठीक है, एडिशन प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसके बाद अगली प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहती है लेट्स सपोज मेरे पास एक है ए रियल नंबर। वो कहती ये है कि मैं क्या इसके अंदर ऐड करूं कि मेरे पास आंसर भी ए वापस आ जाए। यानी कि मुझे जब मैं किसी भी रियल नंबर पे अगर मैं कोई भी नंबर ऐड करूं तो मुझे रिटर्न में वही नंबर मिले। ठीक है, मतलब ए है तो मुझे ए ही मिले रिटर्न में। ठीक है, तो अगर मैं इस पे प्लस जीरो ऐड कर दूं, अगर मैं जीरो ऐड कर दूं तो मुझे ए ही वापस रिटर्न में मिलता है। ठीक है, चाहे जीरो प्लस ए ऐड कर लें, आंसर ए ही आना चाहिए। ठीक है, कोई रियल नंबर आ जाए। ठीक है, तो जीरो फिर क्या कहलाएगा? हमारा एक आइडेंटिटी नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो लेट्स सपोज मेरे पास एक ए है फाइव। ठीक है, अब मैं फाइव में क्या ऐड करूं कि मुझे वापस फाइव ही मिले? अगर मैं फाइव में जीरो ऐड करता हूं तो मुझे फाइव ही मिले, तो जीरो क्या कहलाएगा? हमारा आइडेंटिटी नंबर। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी नंबर कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इनवर्स प्रॉपर्टी क्या कहती है कि लेट्स सपोज मेरे पास एक ए रियल नंबर है। ठीक है, अब मैं इसमें क्या ऐड करूं कि मुझे आंसर जीरो मिल जाए? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि मुझे सेम वही नंबर मिले, लेकिन इनवर्स प्रॉपर्टी कहती है कि मुझे जीरो मिले। मैं क्या ऐड करूं कि मुझे जीरो मिले? अगर मैं इसके अंदर माइनस ए ऐड कर दूं, ठीक है, प्लस माइनस ये माइनस, तो ए माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि माइनस ए, मतलब अगर किसी भी नंबर का अगर आप साइन चेंज करके उसमें ऐड कर दें तो वो आपका इनवर्स नंबर बन जाता है। यानी लेट्स सपोज आपका जो इनवर्स नंबर होगा वो माइनस ए होगा इधर। ठीक है, माइनस ए इज इनवर्स हो जाएगा, ए का इनवर्स लेके माइनस ए बन जाएगा। ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, ठीक है, इनवर्स प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मैं रियल नंबर में क्या ऐड करूं कि मुझे आंसर जीरो मिल जाए। ठीक है, तो अगर आप उस रियल नंबर को रिवर्स कर इन्वर्स करके यानी माइनस में उसको अगर कन्वर्ट कर दें, यानी उसका साइन चेंज करके फिर ऐड करें, तो वो आपको हमेशा जीरो ही मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल है सिक्स, यहाँ पर सिक्स एग्जांपल दी हुई है ये। ठीक है, लेट्स सपोज सिक्स है और मैंने क्या करना है कि मैं इसमें क्या ऐड करूं कि मुझे जीरो आंसर मिल जाए। तो मैं अगर सिक्स को माइनस सिक्स करके ऐड कर दूं तो मुझे जीरो ही मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको एडिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिटिव प्रॉपर्टीज आपको समझ आ गई होंगी। तो अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। सेम वही चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बस इसके अंदर डिफरेंस है कि मल्टीप्लाई है ये। ठीक है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। ठीक है, तो क्लियर प्रॉपर्टी कहती है कि लेट्स सपोज मेरे पास अगर दो रियल नंबर हैं तो मैं अगर उनको मल्टीप्लाई करूं विद ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम। ठीक है, तो क्लियर प्रॉपर्टी कहती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर कि लेट्स सपोज अगर मेरे पास दो रियल नंबर है उनको मल्टीप्लाई करूं, लेट्स सपोज टू इंटू फाइव करूं मैं, तो मुझे हमेशा रियल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, वो हमेशा बिलोंग्स कर रहा होगा रियल नंबर को। ठीक है, इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मैं दो नंबर होते हैं, दो रियल नंबर्स होते हैं, उनको अगर मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, फिर उसके बाद इक्वल के बाद मैं उसको रिवर्स करके मल्टीप्लाई करूं तो दोनों के आंसर सेम आएगा। यानी उसको रिवर्स करके आपने लिखना है। ठीक है, ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए, जिस तरह हम एडिटिव प्रॉपर्टी में कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी उसी तरह कहती है कि आपके पास तीन रियल नंबर्स होंगे, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। ठीक है, उसमें आप वो पहले दो पे बेशक ब्रैकेट लगा दें और फिर उसके बाद आखिरी दो पे ब्रैकेट, यानी इक्वल के बाद आखिरी दो पे ब्रैकेट लगा दें। ठीक है,
आप इस तरह से भी कर सकते हैं जिस तरह ये इधर हुआ हुआ है कि a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, यानी आखिरी दो पे पहले लगा दें, फिर उसके बाद a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, फिर उसके बाद आप पहले दो पे यानी इक्वल के राइट साइड पे आप पहले दो पे लगा दें ब्रैकेट, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने ये लाजमी करना, अगर आप पहले दो पे लगा रहे ब्रैकेट तो आपने इक्वल के बाद अगले दो पे ब्रैकेट लगानी है, ठीक है, तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। ठीक है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब इसकी आइडेंटिटी और इनवर्स प्रॉपर्टी और एडिटिव की इनवर्स और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है, यहाँ वहां पे जीरो की बात हो रही है, यहाँ पे वन की बात हो रही है, ठीक है। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेम उसी तरह कहती है, क्या कहती है कि मैं क्या मल्टीप्लाई करूं ए के अंदर कि मुझे वापस रिटर्न में वही नंबर मिले। जिस तरह हम यहाँ पे क्या कर रहे थे एडिटिव प्रॉपर्टी के आइडेंटिटी में, कि मैं ए में क्या ऐड करूं, यानी रियल नंबर में क्या ऐड करूं कि मुझे आंसर में वही रियल नंबर मिल जाए आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में। तो हम इधर जीरो ऐड कर रहे थे, तो इधर मल्टीप्लाई क्या करेंगे, वन। ठीक है, अगर मैं इसमें वन मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे वापस वही मिलेगा। तो इसका मतलब है कि वन क्या है, मेरा एक आइडेंटिटी नंबर है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह इनवर्स प्रॉपर्टी क्या कहती है कि लेट्स सपोज मेरे पास एक ए रियल नंबर है, मैं इसमें क्या ऐड करूं, मैं इसमें क्या ऐड करूं कि मुझे, सॉरी, हाँ, क्या मल्टीप्लाई करूं। हम एडिटिव प्रॉपर्टी की बात नहीं करें, हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की बात करें। मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे वन मिल जाए, ठीक है, यानी मैं ए में क्या, यानी रियल नंबर ए है मेरा, उसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे आंसर में वन मिल जाए। तो अगर मैं वन ओवर ए मतलब ए को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करा दूं तो मुझे वन मिल जाएगा, यानी ए से कैंसिल हो जाएगा तो वन रहेगा, तो वन इज इक्वल टू वन। लेकिन शर्त ये है कि ए कभी भी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, कभी हर वक्त नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, यानी आपका डिनोमिनेटर हमेशा जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब वो आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी ये भी मैं एग्जांपल एक पेश करता हूँ कि क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए। तो अभी ये समझिए कि इनवर्स प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मैं रियल नंबर में क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे आंसर वन मिल जाए। तो अगर मैं उसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे हमेशा आंसर वन ही मिलेगा। ठीक है जी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब डिफरेंस देख लेते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव। हालांकि इनकी प्रॉपर्टीज के नाम सेम है, सिर्फ डिफरेंस किया है कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लाई, उधर प्लस है, ठीक है। तो बस आइडेंटिटी में इधर जीरो का फर्क है और प्लस का, इधर मल्टीप्लाई और वन का फर्क है, ठीक है। इन्हीं के ए में क्या मल्टीप्लाई करूंगा रिटर्न में वही ए मिलना चाहिए, तो वन मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ए मिल जाएगा। इधर क्या, इधर जीरो ऐड करेंगे तो हमें रिटर्न में वापस वही मिल जाएगा। तो जीरो आइडेंटिटी नंबर है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और इधर वन आइडेंटिटी नंबर है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। इसी तरह इनवर्स, इनवर्स में हमने इधर क्या करना होता है कि आपने साइन चेंज कर देना होता है सिंपली रियल नंबर का, तो वो आपका इनवर्स बन जाता है। इसमें क्या करेंगे कि आप रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय द रेसिप्रोकल गिव्स, आपको क्या मिल जाएगा, वन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा जीरो एंड वन, ठीक है, जीरो आपका एडिटिव और वन आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है, विद ऑफ रियल नंबर, ठीक है। जीरो आपका एडिटिव आइडेंटिटी और सॉरी, जीरो आपका एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा और वन आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है। आई हो, और फिर उसके बाद मैंने अभी बात की थी कि जीरो कभी भी नॉट इक्वल टू ए, सॉरी, ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब जीरो तो डैश रियल नंबर है, जीरो तो कह सकते हैं हम रियल नंबर है, क्योंकि नेगेटिव से लेके अगर पॉजिटिव नंबर को देखा जाए तो बीच में जीरो भी आता है, जीरो तो रियल नंबर है। लेकिन कहता ये है
कि 0 एक रियल नंबर है आपका, लेकिन उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं हो सकता। ठीक है, वो सबसे बड़ी रीजन ये है। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास एक ए है। ठीक है, मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूँ 1/a। ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ए की वैल्यू लेट्स सपोज 0 हो जाती है। ठीक है, लेट्स सपोज ए की वैल्यू 0 हो जाती है, तो फिर क्या होगा कि 0 मल्टीप्लाई 1/0। ठीक है, तो ये जो 1/0 है ना, ये अनडिफाइंड हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करते हैं ना। 1/0 ये इक्वल होता है अनडिफाइंड के। ठीक है, ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो उसमें कोई ना कोई एरर जरूर देगा। सिंटैक्स या मैथ एरर में कोई एक लाजमी देगा। ठीक है, तो 1/0 का मतलब होता है अनडिफाइंड। तो अगर देखा जाए ना, 0 मल्टीप्लाई 1/, ये तो पूरा अनडिफाइंड हो रहा है। 0 0 से कैंसिल तो कर ही नहीं सकते ऐसे। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 है। तो इसका मतलब है कभी भी इक्वल टू 1 के बराबर नहीं आएगा। तो जब इक्वल टू 1 के बराबर ही नहीं आएगा तो उसका इसका मतलब है कि 1/0 का कोई भी मल्टी यानी 0 का कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आज हमने दो प्रॉपर्टीज देखी थी, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।